राजमाता जीजाबाई इसी पैलेस के इस वाले हिस्से में रहा करती थी। जो महत्वपूर्ण डिसीजन थे ना वो इस प्रकार के जमीन के अंदर बने हुए गुप्त तहखानों के अंदर ही लिए जाते थे। पत्थर को तराश कर पशुओं के लिए चारा रखने का, पानी को स्टोर करने का एक बर्तन दिखाता हूँ मैं। एक ऐसी पहाड़ी जो 1350 फीट ऊंची है और जहाँ पर अपराधियों को बोरी में बंद करके फेंक दिया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तीसरी रानी थी यानी कि पुतलाबाई, वो इस महल के इस वाले हिस्से में रहा करती थी। राजमाता का जो सिंहासन लगा रहता था दोस्तों वो इस स्थान पे रहता था और एक प्रकार का छोटा कोर्ट रूम हुआ करता जहाँ पे बैठ के चर्चा की जाती थी। माता अपने बेटे के साथ में इस स्थान पर बैठा करती थी। साल के 12 महीने ये वाला जो पानी कभी भी नहीं सूखता है। राजमाता जीजाबाई की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पे जितने भी सैनिक थे उनके घोड़े सब पानी पीने के लिए इस छोटे से बने हुए पानी के टांके का इस्तेमाल किया करते थे। इसे बोला जाता है राजमाता जीजाबाई का रसोई घर। यहाँ पर हमें उस वक्त के टॉयलेट सिंक होते हैं उनको देखने का मौका मिलेगा और इस स्थल को राजमाता जीजाबाई के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई के उन महल को देखने के लिए जो यहाँ पर स्वयं महाराज जी ने ही बनवाया था। और दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा महल बना हुआ है ये काले पत्थरों की संरचना का एक पूरा बड़ा स्ट्रक्चर है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई यहाँ पर रहा करती थी। और दोस्तों ये वाला महल ज़मीन पे इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है ना ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित जिला पड़ता है रायगढ़। और रायगढ़ के अंदर जो इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ी है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अंदर जहाँ पर हमें रायगढ़ के किले को देखने का मौका मिलता है। इन पहाड़ियों का जो उस समय वातावरण था, एटमॉस्फेयर था या खड़ी चढ़ाई थी ना, वो राजमाता जीजाबाई को बहुत कठिनाई देती थी। इसलिए राजमाता का जो महल है वो ज़मीन के इस हिस्से में बना हुआ है। और दोस्तों इस स्थान का नाम है पाचाड़ और पाचाड़ में स्थित ये वाला जो महल है ये हमें उस पूरे इतिहास के साथ में जोड़ेगा जिससे हमें ये पता लगेगा किस तरीके से एक माँ ने अपने बेटे को बचपन से ही बहादुर बनाया, साहसी बनाया और उनके दिमाग में एक बात डाली कि हमें हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, स्वराज के लिए कैसे अपने हौसले को बना के रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस महल के अंदर जाने का प्रवेश द्वार देख सकते हैं। एक वक्त पहले यहाँ पर बड़ा लकड़ी का कांटेदार वाला दरवाज़ा लगा रहता होगा जो आज के वक्त में नहीं है। ये वाला दरवाज़ा तो बाद के वक्त का हमें मालूम पड़ता है। और आप दोस्तों जैसे जैसे इस किले के अंदर प्रवेश करेंगे ना तो आपको यहाँ पर फैले हुए बहुत सारे छोटे बड़े कक्ष, कमरे, चबूतरे दिखाई दे रहे होंगे। इन सब कक्ष, कमरे, चबूतरों के अंदर राजमाता जीजाबाई के जितने भी अटेंडेंट्स थे या फिर आप कह सकते हैं जो उस समय के बहादुर सिपाही थे वो सब यहाँ पर रहा करते थे ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। आज के वक्त में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमें प्लेटफॉर्म वाला हिस्सा ही दिखाई मालूम पड़ता है, इसकी छत वाला भाग नहीं दिखाई देता है क्योंकि 1818 के वक्त में जब अंग्रेजी हुकूमत ने मराठों के अधीन आने वाले सभी किलों को अपने अंडर में लेने का पूरा प्रयास किया था तो उन्होंने गोले दागे थे जिन गोलों की आग की वजह से इनके ऊपर वाले हिस्से में जो लकड़ी का संरचना तैयार की जाती थी वो सारी जल गई थी। और आज के वक्त में हमें सिर्फ और सिर्फ इनका जो नीचे वाले महल हैं वो ही देखने को मिलते हैं। तो एक वक्त पहले यहाँ पर उनकी सभा लगा करती होगी और जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना वो अपनी माता को अपने जीवन का प्रथम गुरु मानते थे और जितने भी बड़े निर्णय लेने होते थे ना सबसे पहले वो माता से पूछते थे, उसके बाद ही उनकी माता की प्रेरणा के अनुसार ही वो अपने बड़े निर्णय लेते थे। और इसी दमखम के चलते उन्होंने अपने पूरे शासनकाल के अंदर महाराष्ट्र के सर्कल में तकरीबन 365 किलो को जीता और उनको अपने संरक्षण में रखा। स्थानीय निवासियों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तीसरी रानी थी यानी कि पुतलाबाई वो इस महल के इस वाले हिस्से में रहा करती थी और ये एक वक्त पहले 1 या 2 मंजिला कक्ष ज़रूर रहा होगा लेकिन आज के समय में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें धरातल वाला भाग दिखाई दे रहा है। और जो उनकी माता थी यानी कि जीजाबाई जी वो यहाँ
यहाँ रहा करती थी और ये उनका वो स्थान है। ऊपर की तरफ जो इनका हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, लकड़ी का बना रहता था, ऊपर से बड़े अच्छे कपड़े के साथ में एक महल नुमा उसको शेप दी जाती थी, लेकिन वो आज के वक्त में बिल्कुल यहाँ पे खंडर हो चुका है। और माता की सेवा करने के लिए जो यहाँ पर 14 प्रमुख सैनिक थे जो उनकी सेवा में शामिल थे, उन सब लोगों के जो बड़े बड़े महल या कमरे जो बने थे दोस्तों, यहाँ से आप अपनी नज़रों को जब लेकर जाएंगे इस वाले हाथ की तरफ में, इस तरफ दिशा में, तो आपको कतारबद्ध तरीके से जितने भी ये टूटे हुए जो खंडर दिखाई दे रहे हैं, ये उन प्रमुख सैनिकों के कमरे हुआ करते थे। यहाँ पे कुल मिलाकर 12 से 14 बुर्ज बने हैं जो उन सैनिकों के अधीन में ही रहते थे। राजमाता का जो सिंहासन लगा रहता था दोस्तों, वो इस स्थान पे रहता था और यहीं पर राजमाता बैठती थी। और जब कभी भी उन्हें अपने मुख्य सैनिकों के साथ में कोई भी वार्तालाप करनी होती ना, तो इसी स्थान पर माता उन सेवकों को, जो कि सब यहाँ बैठे रहते थे, यानी कि एक प्रकार का छोटा कोर्ट रूम हुआ करता है जहाँ पे बैठ के चर्चा की जाती थी। और दोस्तों सामने वाले जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर पहरेदार रहते थे। राइट और लेफ्ट के अंदर बने थे छोटे बड़े कमरे जहां पर उनके पहरेदार तैनात रहते थे। पीछे वाला जो हिस्सा में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उनके जो घोड़े थे और घुड़सवार जो सैनिक थे वो तैनाती में रहा करते थे और पीछे की तरफ उनका अस्तबल हुआ करता था। इस प्रकार के छोटे बड़े हिस्से हम कवर कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि कौन सा रूम किसको सम्मानित था और किसके लिए बनाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज राजमाता जीजाबाई से मिलने के लिए इस महल में महीने में एक बार आते थे और माता अपने बेटे के साथ में इस स्थान पर बैठा करती थी। और महाराज यहाँ पर थके हारे जब आते थे माता से मिलने के लिए, तो दोस्तों ये जो पूरा हिस्सा बना ना, इसे बोलते हैं तकिए की बावड़ी। इसके पीछे की वजह है, यहाँ पर राजे बैठते थे और आराम किया करते थे, माता के साथ में वार्तालाप करते थे। और जब थक जाते थे दोस्तों, तो उनके जो पूरी बॉडी में पसीना आ जाता था, थकान आती थी, तो उससे छुटकारा देने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें की जो होल दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं नेचुरल एसी का सिस्टम। और ये एसी की जो हवा है वो कहाँ से आती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा बैक वाले पोर्शन में आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक स्टेप वेल बनी हुई है। ये जो स्टेप वेल यानी कि बावड़ी बनी है, इसी की वजह से इसे बोला गया है तकिए की बावड़ी। अभी हम इस स्टेप वेल को थोड़ा नीचे जाकर देख रहे हैं और यहाँ पर आप कुछ स्टेप्स के साथ में धीरे धीरे इस बावड़ी के मुख्य द्वार को देख पाएंगे, प्रवेश को। यहाँ पर दोस्तों पीने का पानी आज भी हमें देखने को मिलता है और ये जो पूरी बावड़ी का पानी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, इसकी जो मेन स्रोत है वो आपको सामने की तरफ एक डुंगरी यानी कि पहाड़ी दिखाई दे रहा होगा। उस पहाड़ी के साथ में छनकर पानी डायरेक्टली इस पोर्शन पे इकट्ठा हो जाता है और इस वाले पोर्शन का जो नाम है वो तकिए की बावड़ी इस बावड़ी की वजह से पड़ा है। इसकी स्टेप्स और भी नीचे जाती है दोस्तों। आज के वक्त पे पानी बिल्कुल साफ सुथरा है और आज भी पीने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। और ऐसा बताते कि साल के 12 महीने ये वाला जो पानी कभी भी नहीं सूखता है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसे बोला जाता है राजमाता जीजाबाई का रसोई घर। यहीं पर उनके जो सेवादार थे माता के लिए खाना पकाया करते थे। वास्तव तौर में यहाँ पे आपको 2 कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। पत्थरों वाला जो है वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त का है। ईंटों का जो काम है वो यहाँ के जो पेशवा जब मराठे आ गए थे तो उन्होंने 1733 के बाद में इमारतों में परिवर्तन किया था, तो ईंटों का प्रयोग उन्होंने किया था या फिर बाद के जो शासक थे उन्होंने किया था। अब खाना बनाने के लिए पानी की आपूर्ति के लिए हमें यहाँ पर एक जो स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के अंदर इंटर कनेक्शन के साथ में जो हमने पानी की एक बावड़ी देखी थी पीछे, तकिया बावड़ी, उसके साथ में इसका कनेक्शन हुआ करता था। यहाँ पर सेवादार बाल्टी डालते थे या फिर स्टेप से नीचे जाते थे और पानी को खींचते थे और उसकी सहायता से जो भी यहाँ के सैनिकों के लिए एक बारी में 500,000 सैनिकों का जो खाना पकाया जाता था या राजमाता का अलग से खाना बनता था या सैनिकों के साथ में ही खाना खाया करते थे, तो वो पूरी जो व्यवस्था थी वो इसी स्थान पर हुआ करती थी। राजमाता जीजाबाई इसी पैलेस के इस वाले हिस्से में रहा करती थी। तो जब कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज को अपनी माता के दर्शन करने होते थे तो दोस्तों सबसे मेन जो कहानी बनती है कि राजमाता बाई यहाँ पर खड़ी हुआ करती थी, लेकिन उनको कैसे पता लगता था कि उनका बेटा उनको पुकार रहा है। तो सामने की इस पहाड़ी के ऊपर में कॉर्नर पे टकमक टोक नाम का जो स्थान है वहाँ पर एक घंटी लगी रहती थी। उस घंटी को बजाया करते थे, तो उस घंटी की आवाज़ से
जो माता थी वो बाहर निकला करती थी और छत्रपति शिवाजी महाराज प्रणाम करते थे अपनी माता को वहीं से, क्योंकि हर रोज़ वहाँ से यहाँ पर आना काफ़ी मुश्किल होता था राज्य के लिए। तो यही वो स्थान है और माता के जो अंतिम वक्त का जो समय था वो उनके इस महल में और उनकी जो बहू थी उस सामने वाले हिस्से में उनका वक्त गुजरा था। राजमाता जीजाबाई वाड़ा के इस पूरी 4 दीवारी के साथ साथ में तकरीबन 14 बुर्ज बने हुए हैं और उन बुर्ज के पास वाले हिस्से में जब हम इस प्रकार की आर्च को देखते हैं तो यहाँ पर हमें उस वक्त के टॉयलेट जो सिंक होते हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। और ये जो होल्स यहाँ बने हुए हैं आप ये देख सकते हैं कि उस समय की जो बाथरूम और टॉयलेट की व्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार की रहा करती थी। और इसी तरह की जो व्यवस्था है वो ज़्यादातर हमने अपने पुराने जो महल हैं, किले हैं, उनके अंदर ऐसी व्यवस्था देखी है। साफ़ सफाई के लिए इसके पीछे वाले हिस्से में खोल हुआ करता था जहाँ से जो स्वीपर वगैरह थे वो उस सारे कचरे को बाहर की तरफ निकाल लिया करते थे। जैसे आप इस पूरी दीवार को देखें ना दोस्तों तो आपको यहाँ पर ना इस तरह के पॉइंट्स दिखाई देंगे। ये अक्सर लगाए जाते थे, यहाँ पे दीपक रखा जाता था और रोशनी के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, या हवा चलती थी तो उस दीपक को अंदर की तरफ रख देते थे। इसलिए आप आगे की तरफ आइए थोड़ा सा और अंदर वाले पोर्शन को थोड़ा फोकस में डालेंगे तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गैप यहाँ पे बना हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जो हवा थी ना, विंड थी, वो उन दीपक को, दिए को बुझाती नहीं थी। अब ऊपर की तरफ हम थोड़ा यहाँ पर चढ़ते हैं और जाने के साथ साथ में मैं आपको दिखा देता हूँ भाई ये स्टेप्स हैं जिससे कि आप इसके परकोटों को भी देख लेंगे और सामने की तरफ भी दीपक रखने के काफ़ी सारे पॉइंट बने हुए हैं। तो धीरे धीरे आप एक बार ऊपर की तरफ चढ़िए ताकि हम ना इन परकोटों की चौड़ाई को भी समझ सकें, इन सीढ़ियों के पैटर्न को समझ सकें और काफ़ी चीज़ों को देख सकें। तो काफ़ी चौड़े परकोटे बना रखे हैं यहाँ पे, एक बारी में कम से कम भी 6 से 7 सैनिक चल सकते हैं। और इनके ऊपर घोड़े चलने वाली व्यवस्था तो हमने नहीं देखी है, कुछ ऐसे बड़े बड़े परकोटे होते हैं जिनके ऊपर घोड़े भी कूच करते रहते हैं। तो यहाँ पे वो सैनिक तैनात रहते थे भाई दूर दृष्टि के लिए। कुछ इस किले का जो भाग है, इस वाड़े का जो भाग है वो बाहर की तरफ भी फैला हुआ है। ये उनके बाकी सैनिक रहे होंगे जो बाहर की सुरक्षा करते होंगे, व्यापार होता होगा, यहाँ पे बाज़ार लगता होगा और उस बाज़ार के कुछ अवशेष यहाँ भी हैं। और इसके साथ साथ में आप आगे आइए एक बार, बड़े बड़े उसमें मार्केट लगते थे यहाँ पे। उन मार्केटों के अंदर सोना चांदी सभी चीज़ों का व्यापार हुआ करता था और पूरा एक शहर बसा हुआ रहता था उस समय। यहाँ भी देखो काफ़ी सारे अवशेष हमें इस किले के बाहरी हिस्से के देखने को मिल रहे हैं। बहुत दूर तक ये दोस्तों पूरा शहर फैला हुआ था और ऐसा बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के अंदर जो हज़ारों सैनिक थे ना, उन हज़ारों सैनिकों में से काफ़ी ज़्यादा नीचे रहते थे यहाँ पे, क्योंकि जब कभी भी हमला होता था तो महाराज तक पहुंचने में तो विरोधियों को वक्त लगेगा, लेकिन सबसे पहले वो इस नीचे वाले हिस्से को अपने कैप्चर में करेंगे, अंडर में लेंगे। इसलिए यहाँ की सुरक्षा और माता की सुरक्षा करना महाराज का पहला कर्तव्य था, पहला उनका धर्म था। हम बात करते हैं दोस्तों माता जीजाबाई के जन्म की, तो 1597 को सिंध खेड़ के अधिपति जादव राव के यहाँ पे जन्म हुआ था और बचपन से ही हिंदुत्व प्रेमी, धार्मिक, साहसी स्वभाव की महिला थी। और इनका जो विवाह था वो मालोजी के पुत्र शाहजी भोसले के साथ में हुआ था। और ऐसा बताते हैं दोस्तों कि शाहजी भोसले और राजमाता जीजाबाई को छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले 5 पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन किसी कारणवश उनके जो पुत्र थे वो बच नहीं पाए थे। फिर आता है दोस्तों वो दिन जिस समय उन्होंने एक शूरवीर को जन्म दिया, 19 फरवरी 1630, यानी कि शिवराज राजे। और उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को बचपन से ही महाभारत, रामायण, अच्छे महाकाव्य खंड इनकी शिक्षा प्राप्त करवाई और उन्हें शास्त्रों के साथ में शस्त्र की शिक्षा में भी बचपन से ही निपुण किया। और दोस्तों इसी चलते उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के दिल और दिमाग में डाल दिया था कि उन्हें अपने स्वराज की प्राप्ति करने के लिए उन्हें इस हिस्से से फिरंगियों को हटाने के लिए लड़ाई करनी है। और एक बार की बात तो ऐसी भी है दोस्तों, जब सिंहगढ़ के किले को जीतने के लिए राजमाता ने शिवाजी से एक बात तक कह डाली थी कि तुम अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लो और सिंहगढ़ के किले को जीतने के लिए मैं अपनी सेना लेकर जाऊंगी और फिरंगियों को वहाँ से भगा दूंगी या फिर अपने स्वराज के लिए लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगी। तो उस प्रण को जब
महाराज ने सुना ना तो उन्होंने ठान लिया था कि मुझे अपनी माँ के इन शब्दों को पूरा करना है। और अंत तक दोस्तों उन्होंने उस किले को जीतने के लिए अपने सैनिक भेजे, जिसमें तानाजी उनके विशेष जो सैनिक थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन लास्ट में उन्होंने की माँ की प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने शिवगढ़ी किले को जीत लिया था। शिवाजी राजे के कुल मिलाकर 8 रानियाँ थी, जिन रानियों में से 2 रानियाँ थी वो इस हिस्से में रहा करती थी, और जो बाकी 6 रानियाँ थी वो ऊपर जो किला है रायगढ़ का वहाँ रहती थी। एक बार की घटना आपको पता होगी, जब औरंगजेब ने धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद कर लिया था, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी ऐसी रणनीति अपनाई, और रणनीति अपनाने के बाद में वो औरंगजेब की उस सेना के बीच से बचकर निकले भी, और एक साधु के रूप में जब अपनी माँ के पास पहुँचे ना, तो उनकी माँ ने उनको पहचान लिया और अपने बेटे को उस दिन कहा कि मुझे आज अपने बेटे पे पूरा यकीन हो गया है कि वो स्वराज को पूरा कर कर दिखाएगा। और यही हुआ दोस्तों। जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा रहे, उन्होंने हमेशा अपने इस क्षेत्र को, अपने मान सम्मान को बढ़ा कर रखा। तो दोस्तों ये पूरा जो क्षेत्र फैला हुआ है ना, यहाँ पर एक वक्त पहले बड़े बड़े बुर्ज लगे रहते थे। उन बुर्जों के ऊपर तोप लगी रहती थी, तोपों के साथ में सैनिक खड़े रहते थे। नीचे की तरफ राजमाता की सुरक्षा करने वाले पहरेदार, हथियारबंद सैनिक रहते थे। लेकिन आज के वक्त में उस साम्राज्य का, उस गौरवशाली इतिहास के सिर्फ और सिर्फ खंडहर मात्र यहाँ पर बचे हुए हैं। एक पत्थर को तराश कर पशुओं के लिए चारा रखने का, पानी को स्टोर करने का एक बर्तन दिखाता हूँ मैं। सो दोस्तों ये पूरा काम किस वक्त किया गया था? जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले को फतेह किया और इस किले को बनवाने का जो काम है उन्होंने अपने अधीन रहकर शुरू किया ना, तो उसी समय उन्होंने राजमाता को रायगढ़ के किले पे रहने के लिए पूछा। लेकिन माता ने ऐसा कहा कि भाई इतनी ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना आना बहुत मुश्किल काम है। तो माता के आदेश पर उन्होंने यहाँ पर एक किला बनाया। आपको दोस्तों मैं बताता हूँ कि माता यहाँ रहती थी, लेकिन एक भक्त की तरह जो राजे थे ना वो अपनी माता को पूजा करते थे। तो उस पहाड़ के ऊपर जहाँ पर आज आपको एक ये पूरा हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, सबसे ऊंचा पॉइंट दोस्तों वहाँ पे बना हुआ है टकमक टोक, यानी कि एक ऐसी पहाड़ी जो 1350 फीट ऊंची है और जहाँ पर अपराधियों को बोरी में बंद करके फेंक दिया जाता था। उसी स्थान पे खड़े होकर हर रोज छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माता के दर्शन किया करते थे, अपनी माता को प्रणाम किया करते थे और उसी पहाड़ी से यहाँ पर माता को चरण स्पर्श करते थे दोस्तों। सो ये पूरा जो हिस्सा आज हम देख रहे हैं, ये उस गौरवशाली इतिहास को तो हमें दिखाता ही है, साथ में हमें ये भी पता लगाता है कि किस प्रकार से एक माँ के प्रेम ने, एक माँ की दृढ़ कल्पना ने अपने कोख से एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिस बेटे की गूंज आज पूरे विश्व भर के अंदर फैली हुई है। और दोस्तों इसी के साथ साथ में यदि हम बात करते हैं थोड़े आसपास के हिस्सों की, तो जब 1818 में कर्नल प्रोथर और मेजर हॉल ने एक पास में पहाड़ी पड़ती है जिसको बोलते हैं पोटले की पहाड़ी, वहाँ पर तोप वगैरह लगाए और लगाने के बाद में रायगढ़ के किले को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी। और उसी के बाद से जो ये वाला हिस्सा है ना दोस्तों, ये सारा ध्वस्त हुआ था। ऐसा बताते कि इस पूरे स्थान पे पानी के कुंड बने हुए थे। और अब विचार आता है दोस्तों कि ये बड़े बड़े पत्थर कैसे यहाँ पर लाए गए होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज से ना वो दूरदृष्टि के थे और आगे के भविष्य को पहले देख लेते थे। तो उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधे। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे तालाब, पानी के टांके खुदवाए और उन खुदवाने के बाद में वहाँ से जो पत्थर निकले, उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल उन्होंने इस प्रकार के महलों में किया। और दोस्तों इनको बनाने के लिए, इनको पेस्ट करने के लिए उन्होंने जिस चूने का इस्तेमाल किया ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का मिश्रण हुआ करता था। आज आप इसके अंदर इंटरलॉकिंग देख रहे हैं, लेकिन बीच में जो मसाला भरा जाता है दोस्तों, उसमें मिलाया जाता है गुड़, मिली होती है समुद्री रेत, शीशा, बारीक बजरी।
राजमाता जीजाबाई की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पे जितने भी सैनिक थे उनके घोड़े सब पानी पीने के लिए इस छोटे से बने हुए पानी के टांके का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पे पानी का संचय यानी कि पानी को स्टोर करके रखा जाता था। बारिश के वक्त में जितना पानी इकट्ठा होता था तो इस पानी को यहीं से इस्तेमाल में लाया जाता था, या फिर छोटे बड़े काम करने के लिए, कपड़े धोने वगैरह के लिए जो पानी यहाँ के पूरी व्यवस्था के लिए इस्तेमाल में आता था वो इसी बावड़ी का होता था। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक वो रास्ता जहाँ से राजमाता की जब अंतिम रथ यात्रा निकली, जब उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा तो उन्होंने यहाँ पर स्थित जो हम लोगों ने पहले पुतलाबाई का एक रूम देखा था वहीं पर राजमाता के अंतिम प्राण गए थे, और इसी रास्ते से उनकी जो शव यात्रा थी वो निकली थी। और राजमाता का जो समाधि स्थल है वो यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर है। उस स्थान को भी जाकर अभी हम देखेंगे, कैप्चर करेंगे। आ जाइए। अब दोस्तों हम पहुँच चुके हैं राजमाता जीजाबाई के समाधि स्थल को देखने के लिए। ऐसा बताया जाता है इतिहास के अंदर कि 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था यहीं पर रायगढ़ के किले में, और उसी के 11 दिनों के बाद में यानी कि 17 जून 1674 को राजमाता जीजाबाई का देहांत हो गया। और उनके देहांत के बाद में उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर समाधि के रूप में आज हम देख पा रहे हैं, और इस स्थल को राजमाता जीजाबाई के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। और पंच तत्वों में विलीन हो गई थी राजमाता। ऐसा बताया जाता है कि जो स्वराज की मांग थी वो राजमाता का सपना था, इसलिए राजमाता को ही जनक कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माँ की सभी बातों को मानते थे, और इनका यदि हम जन्म की बात करते हैं तो 12 जनवरी 1598 में सिंदखेड़, जो कि बुलढाणा एक स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ हुआ था। इनके पिताजी लखूजी जाधव सिंदखेड़ राजा के संभ्रांत थे और निजाम शाही सुल्तान के एक अमीर जागीरदार थे। इनका विवाह अहमदनगर और बीजापुर सुल्तान के सेनापति शाहजी राजे भोसले के साथ में हुआ था, जिनको फरवरी महीने में 19 तारीख को 1630 के वक्त में भारत के वीर सपूत शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। तो माता को यहाँ पे हम प्रणाम करते हैं, और ऐसी माँ की कोख से ऐसे वीर सपूत पैदा सिर्फ और सिर्फ राजमाता जीजाबाई की कोख से ही हो सकते हैं। अब दोस्तों अपनी इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, इसके बाद जाएंगे आगे वाले भाग पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।